अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम फारूक फ्रॉम कशमश। उम्मीद है कि लेडीज़ आप सब खैरियत से होंगी। बच्चे सारे जा रहे हैं अपने स्कूल, बच्चों को बाकी बच्चों को ईद मिलने के लिए। तो ये आज शाम की हमारी एक्टिविटीज़ हैं। उम्मीद है कि आपकी ईद बड़ी खुशगवार गुजरेगी। इनको तो मैं लेके जा रही हूँ, साथ ही मैं कशमश एस्थेटिक्स जाके अपना फेशियल भी करा लूँगी। ईद से पहले बहुत सी ख़वातीन ने हाइड्रा फेशियल कराया हमारे क्लिनिक पे आके। अब हाइड्रा फेशियल क्या चीज़ है? हाइड्रा फेशियल ये है जी कि 3 डिफरेंट तरह की हमारी सिरम्स होती हैं जिसमें एक्सफोलिएशन हो रही होती है स्किन को। बेसिकली उसके अंदर सारा डर्ट और जितना भी आपकी आलूदगी आपके फेस में होती है वाइट हेड्स के थ्रू, ब्लैक हेड्स के थ्रू, उसके थ्रू स्किन की सफाई होती है। तो काफ़ी ज़्यादा रश था इस चीज़ का। मैंने सोचा आज एक क्लास देने मेरे पास, तो मैं भी अपना फेशियल करा लेती हूँ कल के लिए और फिर आपको इस साथ अपना रिजल्ट शेयर करूँगी। अच्छा, हाइड्रा फेशियल वैसे भी बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर, बट फ़ायदा ये है कि हमारी जो सिरम्स होती हैं जो हम उसमें जिसके थ्रू हम हाइड्रा फेशियल करते हैं वो भी हमारी अपनी सिरम्स होती हैं कशमश की। तो हम खुद बनाते हैं वो चीज़ें और मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। अब वो करता क्या है कि जब एक्सफोलिएशन हो रही होती है और एक्सट्रैक्शन हो रही होती है सारी डर्ट की, तो उसमें ये फ़ायदा है कि आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है वो ख़त्म होना शुरू करते हैं। अब हाइड्रा की मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सिटिंग्स आपको नहीं, वैसे आइडियली महीने में 1 या 2 दफ़ा तो कराना चाहिए। मैं तो खुद पर्सनली 2 दफ़ा कराती हूँ 15-15 दिन के हिसाब से। तो अगर जिनको एक्नी है उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है। जब मुझे एक्नी हुई थी तो मैं ये हर 15 दिन के बाद कराती थी और उसके बाद ये चीज़ें मतलब कि मेरी एक्नी आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। अभी तक जो बरकी की सड़क है वो बन रही है तो उस हिसाब से तो काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन फिर भी आपने देखा बहुत झटके लग रहे थे गाड़ी में। अब फाइनली ज़रा रोड स्मूथ है तो मैंने कहा मैं आपको समझा दूँ। हाइड्रा फेशियल के जिस तरह के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, स्किन को टोन करता है, स्किन के अंदर से डर्ट निकालता है, स्किन को जब ये सारी चीज़ें होंगी आपका स्किन साफ होगा तो ही स्किन में फ्रेशनेस आती है और ग्लो आती है। तो सिटिंग्स जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ख़राब है उनको महीने में हर 15 दिन के बाद कराना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ। और जिनकी स्किन ठीक है वो वंस अ मंथ ज़रूर कराएं बिकॉज इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, मेरी स्किन आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन मैं इस पे आप यकीन करें मेरे बस चले तो मैं तो महीने में 3 दफ़ा ये चीज़ करा लूँ क्योंकि जितनी सफाई स्किन की होती है उतना स्किन साफ रहता है। ये देखिए जी मेरा फेशियल हो चुका है। अब अभी मैं कशमश एस्थेटिक्स से अपना फेशियल करा के आई हूँ ताकि सुबह के लिए स्किन फ्रेश हो और लाइट हो। बच्चे पार्क गए हुए थे, पार्क से खेल के आए हैं। मज़ा आया पार्क में? हाँ, तो सब इन्होंने एंजॉय किया। अब कह रही है हमने मेहंदी लगानी है, तो अब घर जाएंगी, शावर लेंगी तो फिर इनको मेहंदी लगाएंगे हम। तो ये आपके सामने मेरा रिजल्ट है। कल और भी ज़्यादा ग्लो आएगी चेहरे पे। असल में तो जी ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, तो हमने इनकी पूरी तैयारी की हुई, कपड़े इनके आए हुए, मैचिंग जूतियाँ लेंगे और चूड़ियाँ हैं और फिर मैं आपको सारी चीज़ें घर जाके दिखाऊंगी। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, साथ में हम भी जो बड़े होते हैं वो भी साथ साथ इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये देखें हमारी सारी ईद की शॉपिंग, बच्चों की नए जूते, बच्चों की मेहंदी और क्या क्या चीज़ें, बच्चों के नए कपड़े। ये मेरी कज़न ने डिज़ाइन किया है, हम सब के मैचिंग कपड़े हैं ना ईमान। तो ये हमारी सारी शॉपिंग है। मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ये चीज़ें बच्चों ने। हाँ बहुत शॉपिंग की। हाँ, ये नानी और पापा लेके आए आपके लिए जूतियाँ। वेरी गुड, वेरी। हाँ, आपके कौन से ईमान कपड़े? ये वाले, वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये हमारी शॉपिंग है सारी, आप देख सकते हैं कि हम सारे मैचिंग कपड़े पहनते हैं। ये हमारी फर्स्ट डे के कपड़े हैं और ये हमारे सेकंड डे के कपड़े हैं, पिंक वाले जो है। मेहंदी है ये कहाँ लगानी है माँ? हाथों पे? हाथ पे लगाएगा क्या? हाथ में लगानी है मेहंदी? ओके, तो जी ये अब हम सब रात को बैठ के मेहंदी लगाएंगे। बच्चों का बड़ा मूड है मेहंदी लगाने का, है ना ईमान? तो ये बच्चे जो हैं अपनी मर्जी से शॉपिंग करते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें लेते हैं।
कि मेरी अम्मी के साथ गए थे और ये जूते लेके आए हैं आपके सामने, ये देखें। ये जी हमारे डे 1 के, ये जो फिरोजी वाले हैं स्काई ब्लू से कलर की, ये जो है ये हमारे डे 1 के। ये आपको ईमान दिखा रही है, तो ये यहाँ पे बड़ी कॉमेडी चलती है इन चीज़ों की। तो ये देखेंगे, ये ईमान पहनेगी, ये आपा की है, वेरी नाइस। और डे 2 के हमारे सबके शॉकिंग पिंक है। ये देखें बच्चों के कितने प्यारे कपड़े बनाए मेरी कज़न ने। और ये देखिए यहाँ तक कि शलवारों पे भी कितनी मेहनत हुई होती है। तो ये बच्चों की ये होती है ईद, इस पर ये चूड़ियाँ पहनती हैं, इंजॉय करेंगी। कल इन सब की सेटिंग हुई होगी तो बच्चे, मेरे पेरेंट्स बड़ा खुश होंगे इनको देख के। तो पहले से ही मम्मी पापा ने तैयारी की हुई थी कि जी इनके लिए, हर बच्चे का ना जी अपना अंदाज होता है देखने का, चीज़ों का चूज़ करने का, अपनी मर्जी से जूते चूज़ करती हैं। ये आप देख सकते हैं कि बच्चों की अपनी चॉइस होती है, चीज़ों में अपनी मर्जी से सिलेक्ट करती हैं। और इन्हीं की खुशियों से मुझे एक्चुअली खुशी मिलती है। बच्चे फुल थक भी गए, ये मान की अपनी मस्तियाँ चल रही हैं इन सब की। ये देखें, अब कोई शक्लें बना रही है, बेटा गिर रहा है इसको ऊपर रखो, कोई कुछ कर रहा होता है कि कुछ कर रहा होता है। यहाँ पे तो एक फुल टाइम, बल्कि जब हम चीज़ें खोलते हैं तो वो उसका मतलब आपके सामने अपनी मर्जी से फेंक रही होती है, कर रही होती है। अब मैं इनकी जैसे संभालूंगी, मेरा सुबह ईद तक कोई कपड़े बाकी नहीं बचने, इन पे रंग लगे होंगे, मेहंदियाँ लग जाएंगी और सारी चीज़ें, है ना मानो बिल्ली। मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। एंड आई होप कि आपकी ईद बड़ी खुश गुजरे जैसे हमारी गुजरेगी इंशाल्लाह ताला। कल भी मैं, जब हम सब तैयार होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी मतलब कि फर्स्ट डे की क्या कपड़े हमने पहने हैं और किस तरह सेटिंग है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वीडियो में बाल छोटे कटवा लिए। एक्चुअली छोटे, एक तो मुझे शौक भी है, दूसरा मेरे बाल इतने ज़्यादा थिक थे और ये स्ट्रेटनिंग और ये चीज़ें कर करके ये अपनी चीज़ों के लाइव आने के लिए और इन चीज़ों के मैंने सोचा था थोड़ी देर के मैं बाल ही कटवा दूंगी, ताकि बच्चों के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जाती हूँ शावर लेने के लिए और फ़ौरन मेरा सर धुल जाता है और उसके बाद फिर मैं अपनी रूटीन में आ जाती हूँ। और वैसे ही बाल मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। मुझे पर्सनली लगता था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, ड्राई हो गए। तो मैंने सोचा कि बेहतरीन, अब बच्चों की तो मैंने टिंडे करा दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी तो मैं नहीं करा सकती, तो मैंने सोचा मैं छोटे बाल कटवा लेती हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं शैम्पू करके तो बाहर निकल सकूँ। अब तेल भी कम लगता है, शैम्पू भी कम लगता है, जल्द से जल्द सारे काम हो जाते हैं। तो 5 बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल था, मेरे इतने थिक बाल हैं, इनको मेंटेन करना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा मैं बाल कटवा देती हूँ, जो नए बाल आएंगे वो ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, उनमें वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो इस चक्कर में मैंने बाल कटवाए हैं। बाय करना, बाय हाथ से कैसे करते हैं? बाय बाय, हेलो जी। चलो अब सब चुप करें, सोया बोलेगी, सिर्फ बोलो सोया। ईद मुबारक, ईद मुबारक जी आपको हम सबकी तरफ से एंड किशमिश टीम की तरफ से। आई होप यू हैव अ वंडरफुल ईद। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे और बच्चों को मेहंदी लगाएंगे और सो जाएंगे।